कभी सोचा है हम जो हर दिन करते हैं, सोचते हैं, जो कहते हैं, क्या वो सब बस यूं ही बीत जाता है, या कहीं कोई हमारी आत्मा की किताब में हमारे हर कर्म का लेखा जोखा रख रहा है। आज का हमारा यह नाटक न केवल एक कथा है, यह एक दर्पण है जिसमें आप अपने जीवन की झलक देखेंगे। यह एक सवाल है, क्या हम सच में अपने कर्मों की जिम्मेदारी उठाते हैं? चित्रगुप्त भगवान की इस जयंती पर प्रस्तुत है एक संवेदनशील मंचीय प्रस्तुति, चित्रगुप्त भगवान की सीख, कर्मों की लेखनी, जो हमें हमारी आत्मा की आवाज से जोड़ने का एक प्रयास है। तो आइए हम सब मिलकर अपने भीतर झांकने का यह अवसर न खोएं। श्रेया, साक्षी, जानते हो आज का दिन बहुत ही शुभ है। चित्रगुप्त भगवान की जयंती सिर्फ एक पर्व ही नहीं बेटा, बल्कि हमें अपने कर्मों पर विचार करने का अवसर भी देती है। हाँ, यह दिन हमें शिक्षा और लेखनी की महत्ता भी समझाता है। आज के समय में भी सही ज्ञान और अच्छे कर्म ही असली संपत्ति हैं। मम्मी, पापा, क्या सच में आज के युग में भी ये सब जरूरी है? अब तो सब कुछ डिजिटल हो गया है, तो क्या आज भी कोई हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखता है? हाँ दीदी, पर यह सिर्फ धार्मिक मान्यता नहीं है, यह जीवन का नियम है। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। ओह, तो इसका मतलब कि कोई गूगल ड्राइव है, हाँ, जो हमारे कर्मों का डेटा स्टोर कर रहा है? बेटा, चित्रगुप्त भगवान केवल धार्मिक प्रतीक नहीं है, वे कर्मों के संरक्षक हैं। जीवन में जो भी हम बोलते हैं, करते हैं या सोचते हैं, उसका प्रभाव हमेशा रहता है। मतलब अगर मैं कुछ गलत करूं, किसी से झूठ बोलूं या फिर किसी को नुकसान पहुंचाऊं, तो उसका असर सिर्फ सामने वाले पर ही नहीं बल्कि मुझ पर भी पड़ता है। हाँ श्रेया, यही तो कर्म का नियम है। जो हम दूसरों के साथ करते हैं, उसका असर हमारी मानसिक शांति और जीवन की दिशा पर भी होता है। अच्छा, ठीक है। तो अब आप लोग ये बताइए कि अगर कोई बहुत चालाक हो और किसी तरह से अपने कर्मों को छिपा ले, जैसे कि चीटिंग करके परीक्षा पास करना या फिर ऑफिस में काम को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, तब क्या? बेटा, सच्चाई कभी छिपती नहीं। अगर तुम चीटिंग करके पास हो भी गई, तो क्या अंदर से संतुष्ट रह पाओगी? और अगर ऑफिस में झूठ बोलकर प्रमोशन ले भी लिया, तो क्या हर दिन चैन की नींद सो पाओगी? शायद नहीं। क्या कभी सोचा है हम हर दिन कितने कर्म करते हैं, जाने अनजाने, छोटे बड़े, पर क्या हम ये सोचते हैं कि इनका असर क्या होगा? हमारी सोच, हमारे शब्द, हमारे कार्य, सब कुछ किसी न किसी रूप में हमारे भविष्य की राह बनाते हैं। चित्रगुप्त भगवान सिर्फ एक धार्मिक मान्यता नहीं, बल्कि एक संदेश है। कर्मों का लेखा जोखा हमेशा रहता है। अब सवाल यह है कि क्या हम सही कर्म कर रहे हैं? क्या हम अपनी शिक्षा, अपनी परंपराओं और अपनी जिम्मेदारियों को समझ पा रहे हैं? चलिए अब देखते हैं कि शहरी समाज की इस दौड़ में लोग
कर्मों के इस गहरे सच को कैसे समझते हैं। हमारे कर्म जैसा करोगे वैसा ही तो पाओगे। अरे यार, आज जमाना बहुत तेजी से आगे जा रहा है। आज लोग अच्छे बुरे कर्म से नहीं डरते हैं। आजकल लोग इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, रिव्यू, इन सब से डर रहे हैं। और तो और लोग पहले कर्म करने से पहले 100 बार सोचते थे और आज स्टेटस डालने पर सोच रहे कैप्शन क्या डालना है। हाँ, बिल्कुल सही बोल रही हो। पहले लोग भलाई करके पुण्य कमाते थे, लेकिन आज भलाई करके पहले सेल्फी खिंचवाते हैं, फिर #गुड टीथ, #फीलिंग ब्लेस्ड करके डालते हैं और सोचते हैं कि पुण्य कमा रहे हैं। क्या हुआ भाई, सब इतने खुश क्यों हो? क्या कुछ फ्री में मिल रहा है? अरे ज्ञान तो फ्री में मिल रहा है, लेकिन उसको लेने वाले कोई नहीं है। आप लेंगी क्या? तो आइए बैठिए। अरे वाह, क्या बात है। यहाँ तो ज्ञान की चौपाल लगी हुई है। क्या हम भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं या फिर इसके लिए भी कोई VIP पास चाहिए? या पहले हमें आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना पड़ेगा? लेकिन सच कहूं, आज लोग कर्मों की गहराइयों को भूलते जा रहे हैं। सबको केवल अपना फायदा दिखता है, चाहे वह उन्हें सही तरीके से मिले या गलत तरीके से। पहले लोग सोचते थे कि भगवान हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखता है, इसलिए बुरे काम करने से डरते थे। लेकिन आज CCTV कैमरों को देखकर लोग डरने लगे हैं। आज कैमरे को देखकर भी लोग नहीं डरते। आज लोग कैमरे के सामने ही बुरा कर्म कर लेते हैं और अपनी अच्छी पोज बना देते हैं। हाँ, क्योंकि वे सोचते हैं कि आजकल भला हमारे कर्मों का हिसाब कौन रखता होगा, क्योंकि ना तो किसी बैंक में और ना ही किसी मोबाइल ऐप में और तो और ना ही किसी दूसरे डिजिटल मीडियम्स में। तो फिर इसका रिकॉर्ड कहाँ रहता है? श्रेया, असली रिकॉर्ड तो हमारे खुद के अंदर रहता है। कर्मों का असर इंसान की सोच, आदतों और जीवन शैली में दिखने लगता है। बेटा, कर्मों का लेखा जोखा सिर्फ स्वर्ग या नर्क की बात नहीं है। यह तो हर दिन और हर पल हमारे साथ रहते हैं। अच्छे कर्म करने से हमें शांति और इज्जत मिलती है और वहीं बुरे कर्म करने से बेचैनी और डर। मैं तो पहले इन बातों को मजाक में ले रही थी, पर अब कुछ कुछ समझ में आने लगा है। हाँ, यही कि हमारे कर्म ही हमारी पहचान है। हाँ, यही तो चित्रगुप्त भगवान का संदेश है। हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी भूल क्या होती है? यह मान लेना कि हमारे कर्मों का कोई हिसाब नहीं रखा जा रहा। हम जो भी करते हैं, अच्छा या बुरा, उसका असर कभी न कभी, कहीं न कहीं जरूर दिखाई देता है। आज की भाग-दौड़ भरी दुनिया में हम शिक्षा, नैतिकता और अपने कर्तव्यों को भूलते जा रहे हैं। लेकिन क्या हम समझ पा रहे हैं कि यह अनदेखी हमें किस दिशा में ले जा रही है? अब हम देखते हैं कि जब मनुष्य अपने कर्मों की अनदेखी करता है तो नियति उसे किस तरह सच का सामना कराती है।
जीवन में जो भी हम बोलते हैं, बेटा, करते हैं कर्मों या का सोचते लेखा हैं, जोखा सिर्फ उसका स्वर्ग प्रभाव या हमेशा नरक रहता की है। बात नहीं है। बेटा, यह तो हर चाहे दिन कभी और छूटती हर नहीं। पल हमारे साथ अगर कर्म तुम का चीटिंग नियम करके है। पास हो भी जो गई हम तो क्या दूसरों के अंदर साथ से करते हैं, खुश रह पाओगी? उसका असर हमारी मानसिक शांति और जीवन की दिशा पर भी होता है। अगर कर्मों का लेखा जोखा सच में होता है तो क्या मेरे किए गए छोटे छोटे गलत काम भी गिने जाते होंगे? कभी कभी मैंने जो झूठ बोला, कभी कभी स्वार्थ में किसी की मदद नहीं की और कभी दूसरों की मेहनत का क्रेडिट ले लिया, क्या ये सब भी कहीं लिखे गए होंगे? हम सब कितने बदल गए हैं ना। पहले लोग कर्म की बातें करते थे और अब तो बस सब सिर्फ सक्सेस की ही बात करते हैं। अब कोई ये सोचना ही नहीं चाहता कि उन्हें सफलता कैसे मिल रही है। जो रास्ता उन्होंने चुना है वो सही है या गलत? अगर लोगों को मतलब है तो सिर्फ उसके रिजल्ट से। हाँ, यही तो हो रहा है आजकल। पर अगर चित्रगुप्त भगवान सच में हमारे कर्मों का हिसाब रखते हैं तो इस दुनिया में कितने लोग होंगे जो जीवन की इस परीक्षा में पास होंगे और कितने फेल? शायद सच यही है कि हम खुद को ही धोखा देते हैं। हम ये सोच लेते हैं कि अगर कोई देख नहीं रहा तो हमारा कर्म बच जाएगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? शायद नहीं। हमारा मन ही हमारी किताब है और हमारी आत्मा ही हमारी साक्षी। मैंने भी तो कई बार अपने कर्मों को हल्के में ले लिया, लेकिन क्या अब भी कुछ हो सकता है? क्या अब भी देर नहीं हुई खुद को सुधारने के लिए? ये क्या हो रहा है? मैं सपना देख रही हूँ या? श्रेया, ये कोई सपना नहीं है। मैं वही हूँ जो सृष्टि के आरंभ से हर मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा रखता आया। चित्रगुप्त। चित्रगुप्त भगवान, पर आप यहाँ मेरे सामने? तुम्हारे मन में जो सवाल उठ रहे थे उसका उत्तर देने के लिए। तुम सोच रही थी कि कर्मों का हिसाब किताब क्या सच में लिखा जाता है या नहीं। तो लो, देख लो अपने ही कर्मों का लेखा जोखा। 5 साल पहले एक सहकर्मी की मेहनत का श्रेय खुद ले लिया और अपनी सफलता के लिए उसका नाम दबा दिया। यह कर्म अच्छा था या बुरा? वो तो बस एक छोटी सी गलती थी। मैं नहीं चाहती थी कि उसका नुकसान हो। बस मौका मेरे पास था और मैंने ले लिया। छोटी सी गलती? तो क्या सिर्फ बड़े बड़े अपराध ही कर्मों की गणना में आते हैं?
क्या किसी की मेहनत का श्रेय छीनना कोई साधारण भूल है? पिछले साल एक जरूरतमंद मित्र ने तुमसे मदद मांगी। तुमने यह कहकर मना कर दिया कि तुम्हारे पास समय नहीं है, जबकि उसी समय तुम अपना मन बहलाने के लिए सोशल मीडिया पर व्यस्त थी। क्या यह सही था? पर भगवान, मैं खुद भी उस समय बहुत व्यस्त थी, और फिर उसकी मदद तो कोई और भी कर सकता था ना? क्या कोई और कर सकता था? ये सोचकर हम अपने कर्तव्यों से बच सकते हैं? अगर हर कोई यही सोचे तो फिर कौन किसकी मदद करेगा? शायद आप सही कह रहे हैं प्रभु। मैंने तो इस तरह से कभी सोचा ही नहीं। मुझे लगा कि जो कुछ भी मैं कर रही हूँ वो मेरे फायदे के लिए ही है, पर मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं कि इससे मैं अपने ही भविष्य को अंधकार में ढकेल रही हूँ। पर भगवान, अब मैं चाहती हूँ कि आप मेरा मार्गदर्शन करें। आप मुझे बताएं कि क्या अभी देर नहीं हुई? क्या अभी कुछ हो सकता है? क्या अभी मैं अपने कर्म सुधार सकती हूँ? श्रेया, मैं तुम्हें यहां डराने नहीं आया, बल्कि ये बताने आया हूं कि हर कर्म लिखा जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है। सवाल ये नहीं कि तुमने क्या किया, सवाल ये है कि अब तुम क्या करोगी। हाँ, मैं अपने कर्म सुधारना चाहती हूँ। अब से मैं अपने शब्दों और कार्यों की जिम्मेदारी लूंगी। जीवन में सदैव श्री चित्रगुप्त महाराज के दिखाए रास्ते पर ही चलूंगी, फिर चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो। सच्चे कर्म ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, जो बोगे वही काटोगे। चित्रगुप्त भगवान केवल हमारे कर्मों की गिनती नहीं करते, वे हमें यह भी याद दिलाते हैं कि हर नया दिन हमें अपने कर्म सुधारने का अवसर देता है। श्रेया की तरह हम सब ने कभी न कभी कोई न कोई ऐसा कर्म किया होगा जिसे हमने हल्के में लिया हो, लेकिन क्या हमारे मन की किताब से वे कर्म मिट जाते हैं? नहीं, हर कर्म अपनी छाप छोड़ता है और अंततः वही हमारे भाग्य का निर्माण करता है। आज का यह नाटक केवल एक कहानी नहीं थी, यह एक दर्पण था जो हमें अपने कर्मों को देखने और समझने का मौका देता है। तो आइए हम संकल्प लें कि हम अपने हर शब्द, हर निर्णय और हर कार्य को सोच समझ कर करेंगे, क्योंकि चित्रगुप्त भगवान की लेखनी कभी गलत नहीं होती, लेकिन हम अपने कर्मों से उसे बेहतर बना सकते हैं। तो फिर आइए एक स्वर में एक साथ मिलकर जयकारा लगाएं, चित्रगुप्त भगवान की। एक बार फिर जोर से बोलिए, चित्रगुप्त भगवान की, चित्रगुप्त भगवान की।